की वीडियो में हम आपको स्प्लीन से संबंधित बहुत सारी MCQ बताने वाले हैं। खास तौर से उन बच्चों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, चाहे किसी भी स्तर की वो परीक्षा होगी, ये सारे सवाल आपके साथ होंगे, आपका साथ देंगे, आपका ज्ञान बढ़ाएंगे। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है। सबसे पहले हम MCQ में पहला सवाल दे रहे हैं आपको, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ। स्प्लीन को हम किस सेल का ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान कहते हैं? तो ऑप्शन में दिया हुआ है प्लेटलेट्स, WBC, RBC, नन ऑफ देम। तो इसमें आपका सही जवाब होगा RBC। दूसरा सवाल है, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन इज नोन एज। स्प्लीन के आकार वृद्धि को हम कौन सा शब्द देते हैं? उसमें चार ऑप्शन आपको मिलेंगे, स्प्लेनाइटिस, स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीनो ग्रोथ, नन ऑफ एबव। इसमें से आपको सही जवाब पर टिक लगाना है स्प्लीनोमेगाली, यानी स्प्लीन के बढ़े हुए आकार को इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन इज नोन एज स्प्लीनोमेगाली। अब हम तीसरे सवाल की बात करते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्प्लीन इज नोन एज। जब हम शरीर के आवश्यकता के अनुसार स्प्लीन को शरीर से बाहर करने की जरूरत समझते हैं, तो सर्जरी के द्वारा हम उसको शरीर से अलग कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं? ये ऑप्शन दिया हुआ है आपको, स्प्लीनेक्टोमी, स्प्लेनिज्म, स्प्लेनाइटिस, नन ऑफ एबव। इसमें जो सही जवाब है उस पर आपको टिक लगाना है, वो टर्म होता है स्प्लीनेक्टोमी। अगला सवाल 4 नंबर पर, पल्पिटेशन ऑफ स्प्लीन कैन बी फेल्ट इन। स्प्लीन का पल्पिटेशन आप कब महसूस कर सकते हैं, कब नहीं महसूस कर सकते हैं? तो इसके लिए कौन सी बॉडी की कंडीशन, स्प्लीन की कंडीशन होगी जिसमें स्प्लीन के पल्पिटेशन को हम महसूस करते हैं? ये दिया हुआ है ऑप्शन में, नॉर्मल कंडीशन ऑफ स्प्लीन, नॉर्मल कंडीशन ऑफ स्प्लीन, फिर इन बोथ एंड नन ऑफ देम। तो स्प्लीन का पल्पिटेशन जब स्प्लीन में इनलार्जमेंट होता है, यानी स्प्लीन के लिए वह एब नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है, तभी उसके पल्पिटेशन को हम फील कर पाते हैं। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में स्प्लीन रिब्स 10th, 9th, 10th और 11th के नीचे पड़ी होती है। इसलिए जब हम अपने फिंगर्स को उसके ऊपर रखकर पल्पिटेट को फील करना चाहते हैं, तो वो रिब्स के नीचे होने के नाते हमारी फिंगर्स रिब्स के ऊपर ही टिक जाती हैं और वो स्प्लीन के पल्पिटेशन को फील नहीं कर पाती हैं। ये पल्पिटेशन जब स्प्लीन में इनलार्जमेंट होता है तो ये रिब्स के नीचे लटक करके आगे बढ़ करके चली जाती है और हमारी फिंगर्स उस पर पड़ती हैं, तो हमको उसका पल्पिटेशन फील हो जाता है और हमें मान लेते हैं कि स्प्लीन में इनलार्जमेंट हो चुका है। और वो कौन सी प्रॉब्लम है, क्या कारण है जिससे इसमें इनलार्जमेंट हुआ है या इसके आकार में वृद्धि हुई है? तो इसका सही जवाब है एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 5 आपको मिलेगा, स्प्लेनिक पंक्चर इज डन इन बिटवीन। स्प्लीन के संबंध में कहा जाता है कि कभी कभी इसमें एबनॉर्मल फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। तो उसको बाहर करने के लिए, एस्पिरेट करने के लिए हम स्प्लीन में निडल की सहायता से पंचर करके उस फ्लूइड को बाहर एस्पिरेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो आपको निश्चित रूप से मालूम होना चाहिए कि आप कहाँ पर अपने निडल को इंट्रोड्यूस कराओगे तो स्प्लीन में पहुंचेगी और वहां से फ्लूइड उसके माध्यम से निकलकर बॉडी के बाहर आएगा। तो वो जगह होती है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, बिटवीन 8th और 9th इंटरकास्टल स्पेस, बिटवीन 9th 10th इंटरकास्टल स्पेस, बिटवीन 10th एंड 11th इंटरकास्टल स्पेस, और चौथे ऑप्शन में मिलेगा नन ऑफ देम, इनमें से कोई भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें एक जवाब आपको सही मिलेगा और वो जवाब होगा, इस पर टिक किया गया है, बिटवीन 9th एंड 10th इंटरकास्टल स्पेस। बस बच्चों, आज की इस वीडियो का यहीं पर एंड होता है। अब अगली वीडियो में बहुत सारे अभी MCQ जो बचे हुए हैं वो हम आपको देने वाले हैं। धन्यवाद।